हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8th का लेसन 16 वर्ड पीस। वर्ड पीस का मतलब विश्व शांति। वर्ड का मतलब संसार, पीस का मतलब शांति, विश्व शांति। चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी, फाइटिंग यानी कि लड़ रहे, क्लासरूम यानी कक्षा में। विद्यार्थी कक्षा में लड़ रहे हैं। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। टीचर्स का मतलब अध्यापिका, अध्यापिका कक्षा में आती हैं। टीचर, अध्यापिका बोली, स्टूडेंट्स वाई आर यू फाइटिंग। विद्यार्थी या बच्चों, तुम क्यों लड़ रहे हो। मैडम बोली, अध्यापिका, कि बच्चों तुम क्यों लड़ रहे हो। अमन, अमन बोला, मैडम शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। अमन बोला, मैडम शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। स्नैच्ड का मतलब होता है छीनना या छीन लिया। तो अमन बोला, मैडम शांति ने मेरी अभ्यास पुस्तिका छीनी या छीन ली। मैडम शांति ने मेरी अभ्यास पुस्तिका छीन ली। शांति, शांति बोली, नो मैडम, नहीं मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई। अमन झूठ बोल रहा है। शांति बोली, नहीं मैडम, अमन झूठ बोल रहा है। टीचर, अध्यापिका बोली, स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करो। मैडम बोली, लड़ाई बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। मैडम बोली कि लड़ाई बंद करो, तुम अपनी ऊर्जा या शक्ति, एनर्जी का मतलब शक्ति या ऊर्जा, वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ या खराब, तुम अपनी ऊर्जा लड़ने में व्यर्थ नहीं करो या करनी चाहिए। मैडम बोली कि तुम्हें अपनी ऊर्जा लड़ने में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। यूज इट इन अ राइट वे, उसे सही दिशा में लाओ या सही दिशा में प्रयोग करो। किसका? एनर्जी का, एनर्जी का सही दिशा में प्रयोग करो। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, पीस का मतलब शांति। इफ यानी कि अगर, अगर तुम अपनी कक्षा में शांति नहीं रख सकते, अगर तुम अपनी कक्षा में शांति नहीं रख सकते, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो विश्व में शांति कैसे रख सकते हो। मैडम बोली कि तुम अपने कक्षा में शांति नहीं रख सकते तो विश्व में शांति कैसे रखोगे। अमन, अमन बोला, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ड मीन। मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ड मीन। मैडम विश्व में शांति का क्या अर्थ है। मीन का मतलब अर्थ, पीस का मतलब शांति, इन द वर्ल्ड का मतलब संसार में या विश्व में। अमन बोला, मैडम विश्व में शांति का क्या अर्थ है। टीचर यानी कि अध्यापिका बोली, बिफोर नोइंग, जानने से पहले, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। विश्व में शांति का अर्थ जानने से पहले, विश्व में शांति का अर्थ जानने से पहले, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, क्या तुम वर्ड का अर्थ जानते हो, क्या तुम वर्ड का अर्थ जानते हो। अध्यापिका बोली, विश्व में शांति का अर्थ जानने से पहले क्या तुम वर्ड का अर्थ जानते हो। अमन बोला, यस मैडम, हाँ मैडम, वर्ड मीन्स
दुनिया और संसार। वर्ल्ड का मतलब दुनिया और संसार, दुनिया या संसार। टीचर अध्यापिका, गुड बहुत अच्छे। नाउ अब, टेल मी व्हाट इज पीस। अब मुझे बताओ पीस क्या है। मैडम बोली बहुत अच्छे, अब मुझे बताओ कि पीस क्या है। शांति, शांति बोली मैडम पीस मीन्स शांति। मैडम पीस मीन्स शांति। पीस का मतलब शांति। पीस मीन्स होता है शांति, तो शांति बोली पीस का मतलब होता है शांति। टीचर अध्यापिका, अध्यापिका बोली गुड बहुत अच्छे। इफ यू वांट टू मेक पीस, इफ यू वांट टू मेक पीस, अगर तुम शांति बनाना चाहते हो, अगर तुम शांति बनाना चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, तो अपने घर से ही शुरुआत करो। मैडम का मतलब ये कि अगर तुम शांति बनाना चाहते हो तो इसे अपने घर से ही शुरुआत करो। कैसे, चलो आगे बताते हैं। डोंट फाइट एट होम, घर पर मत लड़ो या घर में मत लड़ो। डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। घर पर मत लड़ो, अपने दोस्तों से मत लड़ो। डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू। नेबर्स यानी कि पड़ोसियों से, एनीवन अराउंड यू जो आपके आसपास हो, उन किसी से भी नहीं। घर पर भी मत लड़ो, अपने दोस्तों, पड़ोसियों या आसपास किसी से भी झगड़ा मत करो। अमन एंड शांति, यस मैडम। अमन एंड शांति बोली ओके मैडम, हाँ मैडम। टीचर अध्यापिका बोली देन स्टॉप quarreling and try to keep peace in your surrounding. Then stop quarreling and try to keep peace in your surrounding. तो झगड़ना बंद करो, क्वेलिंग का मतलब झगड़ना, तो झगड़ना बंद करो और अपने आसपास शांति बनाए रखने का प्रयास करो। कीप का मतलब बनाए रखना, ट्राई कोशिश, कोशिश बनाए रखना क्या, शांति। अध्यापिका बोली तो झगड़ना बंद करो और अपने आसपास शांति बनाए रखने का प्रयास करो। अमन एंड शांति, अमन एंड शांति यानी कि अमन और शांति बोले ओके मैडम, ठीक है मैडम। वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समाज। वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। ठीक है मैडम, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। टीचर अध्यापिका बोली यू गॉट बोथ द वर्ड्स वर्ड एंड पीस, यू गॉट बोथ द वर्ड्स वर्ड एंड पीस। अब तुम्हें दो शब्दों का अर्थ पता है, अब तुम्हें दो शब्दों का अर्थ पता है, वर्ड और पीस। नाउ अब आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू, आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। अब मैं इन दोनों को जोड़कर तुम्हें इसकी परिभाषा देती हूँ, अब मैं इन दोनों को जोड़कर तुम्हें इसकी परिभाषा देती हूँ। वर्ड पीस, वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस एमंग पीपल। वर्ड पीस, वर्ड पीस का अर्थ है हैप्पीनेस खुशी, फ्रीडम स्वतंत्रता, एंड पीस और शांति, एमंग पीपल सभी लोगों में।
वर्ल्ड पीस का अर्थ है खुशी, स्वतंत्रता और सभी लोगों में शांति। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव या सामंजस्य। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। वर्ल्ड पीस का अर्थ है विश्व में सामंजस्य लाना या विश्व में सद्भाव लाना। अमन अमन बोला, मैडम व्हाट इज हार्मनी? सामंजस्य क्या है या सद्भाव क्या है? टीचर बोली, द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मैडम बोली, सामंजस्य शब्द का अर्थ है कोऑपरेशन सहयोग, बैलेंस संतुलन और समन्वय। सामंजस्य शब्द का अर्थ है सहयोग, संतुलन और समन्वय। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। कई ऐसे कारक हैं, फैक्टर का मतलब कारक। कई ऐसे कारक हैं जो सद्भाव को बिगाड़ते हैं या सामंजस्य को बिगाड़ते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो सामंजस्य को बिगाड़ते हैं। अमन बोला, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। मैडम कृपया हमें इन कारकों के बारे में बताइए। अमन बोला, मैडम कृपया हमें इन कारकों के बारे में बताइए कि वो कौन कौन से कारक हैं। अध्यापिका बोली, ओके ठीक है, लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। मैं तुम्हें इन कारकों के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर्स। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर्स। विश्व शांति दो मुख्य कारकों से भंग होती है। विश्व शांति दो मुख्य कारकों से भंग होती है या डिस्टर्ब होती है। द फर्स्ट वन इज वॉर एंड टेररिज्म। पहला कारक कौन सा है? पहला है युद्ध और आतंकवाद। वॉर का मतलब युद्ध, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। पहला है युद्ध और आतंकवाद। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस। युद्ध और आतंकवाद हिंसा के कृत्य हैं। वायलेंस यानी कि हिंसा के कृत्य हैं। एक्ट्स यानी कि कार्य या कृत्य। युद्ध और आतंकवाद हिंसा के कृत्य हैं which affect our generation emotionally and psychologically। जनरेशन यानी कि पीढ़ी, our generation हमारी पीढ़ी, अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं, इमोशनली का मतलब भावनात्मक, साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक। which affect our generation emotionally and psychologically। जो हमारी पीढ़ी को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करते हैं। जो हमारी पीढ़ी को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करते हैं। द अदर रीजन दूसरा कारक है या दूसरा कारण है विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। दूसरा कारक है जो विश्व शांति को भंग करता है। दूसरा कारक है जो विश्व शांति को भंग करता है। इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। वर्ल्ड पीस इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। जो विश्व शांति को भंग करता है दूसरा क्या है? वह है जाति, संप्रदाय,
रंग और धर्म के आधार पर लड़ाई। जाति संप्रदाय रंग और धर्म के आधार पर लड़ाई। सो इसलिए वाई एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स एंड वाई रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो इसलिए वाई एलिमिनेटिंग का मतलब होता है नष्ट करना या समाप्त करना। वाई एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स एंड वाई रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी इसलिए इन कारकों को खत्म करके और मानवता का सम्मान करके इसलिए इन कारकों को खत्म करके और मानवता का सम्मान करके वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हम इस दुनिया को रहने का एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। बेटर यानी कि बेहतर, प्लेस स्थान, टू लिव इन रहने का। हम इस दुनिया को रहने का एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अमन बोला, ओके मैडम, ठीक है मैडम, वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे या हम प्रयास करेंगे। टीचर अध्यापिका बोली, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, कि विश्व में शांति किस तरीके से बना सकते हैं, कि विश्व में शांति किस तरीके से बना सकते हैं। हैव यू एवर हियर्ड द टर्म, हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम, क्या तुमने कभी ये शब्द सुने हैं, क्या तुमने कभी ये शब्द सुने हैं? कौन कौन से? वसुधैव कुटुंबकम। अमन एंड शांति, अमन और शांति बोली, नो मैडम, नहीं मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नहीं मैडम, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीचर अध्यापिका बोली, ओके ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, मैं तुम्हें बताती हूँ या समझाती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ या समझाती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज which is made of 3 words. Vasudhaiva Kutumbakam is a Sanskrit phrase which is made of 3 words. वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है। फ्रेज का मतलब वाक्यांश। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। वसुधा एव एंड कुटुंबकम, वसुधा एव एंड कुटुंबकम, वसुधा एव और कुटुंबकम, विच मीन्स जिसका मतलब है या जिनका अर्थ है, दैट की द अर्थ और द वर्ड इज अ फैमिली, द अर्थ और द वर्ड इज अ फैमिली, जिनका अर्थ है कि पृथ्वी और विश्व एक परिवार है, जिनका अर्थ है कि पृथ्वी और विश्व एक परिवार है। सो इसलिए वी शुड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। सो वी शुड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। इसलिए विश्व शांति पाने के लिए हमें सारे विश्व को, द होल वर्ल्ड यानी कि सारे विश्व को, इसलिए विश्व शांति पाने के लिए हमें सारे विश्व को एक परिवार समझना चाहिए,
एक परिवार समझना चाहिए। बच्चों, मैडम का कहने का मतलब ये कि जो पूरी अर्थ है, जो पूरी दुनिया है, उसे अपनी एक फैमिली की तरह समझना चाहिए। अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो आपस में झगड़ा होगा, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, आतंकवाद के नाम से। तो मैडम ये बता रही हैं कि इसलिए विश्व शांति पाने के लिए हमें सारे विश्व को एक परिवार समझना चाहिए। एक पीछे लाइन दी गई है बच्चों, उसका अर्थ हम बताते हैं आपको। लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। आओ हम हाथ में हाथ डालें, आओ हम हाथ में हाथ डालें, देश में शांति बनाए रखें। आओ हम हाथ में हाथ डालें और देश में शांति बनाए रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।